Hello, boys and girls. A warm welcome to all of you in this YouTube channel of Supergrads. Guys, IPMET इंदौर ने अपनी एडमिशन पॉलिसी इस साल के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एडमिशन लेंगे उन बैचेस के लिए रिलीज कर दी है और उसमें बहुत साफ मेंशन किया गया है कि जो आपका पेपर होने वाला IPMET इंदौर का वो 1.5 घंटे का न होके 2 घंटे का रहने वाला है और साथ में उन्होंने सेक्शनल टाइम लिमिट भी दी हुई है 40 मिनट्स की, राइट। तो ये एडमिशन पॉलिसी आप सबने डेफिनेटली पढ़ ली होगी, हम लोगों ने भी इसके बारे में लास्ट वीक बताया था। बट अब स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एग्जाम नाउ, बिकॉज पिछले 2 साल से तो बहुत कूल टाइप का था, 1.5 घंटे का पेपर था, फटाफट स्टूडेंट्स कर लेते थे, कम क्वेश्चन है, कम टाइम है तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सही से करो। तो स्ट्रैटेजी कुछ और ही थी जिससे हम इंदौर जा सकते थे। बट अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि अब जो नया पैटर्न है, हालांकि ये पैटर्न पहले भी फॉलो होता था बट 2 साल के बाद तो अब इसको नया ही कहेंगे, राइट। सो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो आ सकती हैं इंदौर में, वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में गाइस। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सबसे पहले हम बात करते हैं उस एडमिशन पॉलिसी की जिसमें उन्होंने कुछ क्लैरिटी दी हुई है। तो क्या क्लैरिटी हमको मिल गई है, पहले उसकी बात करते हैं और फिर बात करेंगे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट राइट फ्रॉम दिस एग्जाम IPMET Indore 2022. Let us see. Guys, first slide will tell you the clarity that we already got. ये clarity आपके पास भी है, मेरे पास भी है, नहीं है तो इसको क्लियर कर लीजिए। पहली, गाइस टोटल एग्जाम टाइम 2 आवर्स का रहने वाला है, ठीक है। और सेक्शन टाइम लिमिट 40 मिनट्स की रहने वाली है। 3 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है। इट इज QA, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, उसमें 40 मिनट्स मिलेंगे। सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके भी आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। और वर्बल एबिलिटी, राइट, उसके भी MCQ सेक्शन होता है, उसके भी आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। मतलब इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम रहेगा तीनों सेक्शन में, क्लियर। हालांकि टाइम आपको देखा जाए मैथ्स का काफी 40 + 40 80 मिनट्स मिल रहा है, बट सेक्शन टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ भी हमें लाना पड़ता है इंदौर में, ठीक है। सो ये क्लैरिटी ऑलरेडी हमें दी गई है एडमिशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो लास्ट वीक इंदौर ने रिलीज किया। ये क्लैरिटी हमको पहले से है, ठीक है। नंबर 2 गाइज, सो इट सेज कि जो तीनों सेक्शन में जो आप मार्क्स लाओगे उन मार्क्स का वेटेज क्या होगा, राइट। ये वेटेज कीप ऑन चेंजिंग, राइट। इट कीप्स ऑन चेंजिंग गाइज। सो इस साल क्या रहने वाला है उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो जो पहला सेक्शन है QA शॉर्ट आंसर का, उसका वेटेज 25% है, राइट। QA MCQ का भी 25% है। और जो आपका वर्बल एबिलिटी है इंग्लिश सेक्शन, उसमें वेटेज 50% है। कैन यू बीट इट? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज गाइस कि इंग्लिश में आप अच्छा परफॉर्म करें, एक्यूरेसी आपकी हाई हो, आपके अटेम्प्ट्स हाई हो, एक्यूरेसी हाई हो, तो ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे होंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे तो उसका वेटेज 50% है। 3 सेक्शंस है और एक सेक्शन का वेटेज 50% है, आप समझ रहे हैं। बाकी दो का 25-25 है, ठीक है। तो इट मीन्स अ लॉट। आपका जो नेट स्कोर बनेगा वो इंग्लिश का ज्यादा वेटेज कैरी करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो नंबर 2 इज दिस क्लैरिटी हमें इस साल के लिए मिल गई है, राइट। सो इन इंग्लिश तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर इन तीनों के इन वेटेज से हमें बनाया जाएगा। ATS बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, ठीक है। ये क्लैरिटी डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखी हुई है। नंबर 3 की बात कर रहे हैं, थर्ड क्लैरिटी क्या है? 3 क्लैरिटीज की बात करूंगा, फिर एक्सपेक्टेशंस क्या है एग्जाम से, हम उसकी बात करेंगे। क्लैरिटी नंबर 3 क्या बोल रहा है साफ साफ? 65% राइट वेटेज दिया जाएगा ATS को। ATS मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। और ATS कैसे निकालेंगे? 25 25 50 जो आपने बात की थी उससे ATS निकलेगा। फिर ATS का जो स्कोर होगा, राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का, उसका 65% वेटेज लिया जाएगा। आपका PI का मतलब पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो PI दोगे, राइट। तो पर्सनल इंटरव्यू में जो मार्क्स आपके आएंगे उस मार्क्स का 35% लिया जाएगा और ATS जो आपका आया उसका 65% वेटेज लिया जाएगा और फिर दोनों का सम किया जाएगा। दैट वुड बी कॉल्ड कॉम्पोजिट स्कोर। उसके बाद फाइनल एडमिशन लिस्ट, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, उसके बाद डिक्लेयर होती है कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे। ये क्लैरिटी उनके एडमिशन पॉलिसी में साफ साफ मेंशन है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि हम उम्मीद क्या करें, ठीक है। यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो का पूरा क्रॉस कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट, कि आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम से। सो पहली बात, जो हमारा पेपर है मोस्टली इट इज मैथ्स एंड इंग्लिश, राइट, नो लॉजिक एज सच, राइट। सो पहले पता कर लेते हैं
राइट कि बेसिकली हमारा जो सिलेबस है जो कि कहीं डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड भी नहीं है, उनकी वेबसाइट पे कहीं मिलेगा नहीं कि आप ये सब टॉपिक्स आते हैं, बट हम लोग इतने सालों से इंडस्ट्री में है, स्टूडेंट्स को आईपीएम कैट के लिए ट्रेन करते हैं, वी नो इट एग्जैक्टली द पैटर्न, राइट। और बोलते हैं ना प्रो, राइट, आईपीएम इंदौर इज प्रो दिस टॉपिक दैट टॉपिक, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोस। आप लोग को अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा, तो शायद आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, बिकॉज 12th बोर्ड इज अराउंड द कॉर्नर, राइट, सो आप उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं, कॉन्फिडेंस उस एरिया में ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं अपना, तो आपको डेफिनेटली इंदौर में हेल्प होगा। ठीक है, सो व्हाट आर दोस टॉपिक्स। तो हम क्यूए को सेक्शन बाय सेक्शन हम बाइफर्केट नहीं करते हैं, हम क्यूए को ओवरऑल लेके चलते हैं। ठीक है, क्यूए को ओवरऑल लेके चलते हैं। सो व्हाट कुड बी दो जितने भी क्वेश्चन आए, राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जो भी मैथ्स आएगा दोनों सेक्शन में मिला के, ये ट्रेंड रहा है, इट हैज बीन अ ट्रेंड गाइस। 60% करीब करीब बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता क्या आएगा, बट फ्रॉम लुकिंग इनटू द पास्ट पेपर्स, उसको एनालाइज करने के बाद ये पता चल रहा है कि 60% सिलेबस, लगभग 60% मैथ्स का सिलेबस जो आता है एलजेब्रा से आता है। एलजेब्रा होता है उसमें, 60% के अंदर के टॉपिक्स बता रहा हूं मैं। एलजेब्रा, सेट्स, सेट थ्योरी बोल दीजिए आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई शॉर्ट में जिसे आप कहते हो। एक सेट आता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अ लॉट। तो ये सारी चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है 60%। अगर आप ये जानना चाहते हैं सर एल्जेब्रा में क्या, तो एल्जेब्रा में इक्वेशंस लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, राइट, इनइक्वालिटीज हो गई, प्रोग्रेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, ठीक है, डोमेन रेंज हो गया, और लोगैरिथम्स हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए, यू नो। तो दीज आर ऑल कंस्टिट्यूट्स दिस एल्जेब्रा पार्ट। तो अपने आप में वास्ट है। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम एल्जेब्रा अलोन। उसके बाद सेट्स है, कोऑर्डिनेट है, मैट्रिसेस, पीएनसी प्रोडक्ट, डीआई के 5 क्वेश्चन, सब मिला के करीब 60% पेपर बनता है। ठीक है, और बाकी 40% पेपर जो टॉपिक छूट गया है। ठीक है, तो कहीं भी मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का नाम लिया, वेक्टर्स का नाम लिया नहीं लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम लिया नहीं लिया। ठीक है, तो ये सब टॉपिक होते हैं 11th 12th में, बट पूछे नहीं जाते, कई सालों से नहीं पूछे गए। ठीक है, तो इतना जो लिखा हुआ है, यही चीज 60% ऊपर और 40% नीचे। नीचे मतलब यू कैन से नंबर सिस्टम छूट गया, हमारा ज्योमेट्री छूट गया, मेंसुरेशन छूट गया, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक, अरिथमेटिक मतलब वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, स्पीड, डिस्टेंस, सब हम अरिथमेटिक के अंदर काउंट कर लेते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री उसमें आप डाल दो, हाइट एंड डिस्टेंस डाल दो, सो इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 40%। तो आपको वेटेज समझ में आगे किसका ज्यादा आने वाला है। मैं सेक्शन वाइज ब्रेकअप नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल मैथ्स दोनों सेक्शन को मिला के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल गई इंपॉर्टेंस। ये किसके बेसिस बोल रहा हूँ, ट्रेंड्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जो हिस्ट्री है आईपीएम इंदौर की, आप कोई सा पेपर उठा के देखिए, मोर और लेस ये वेटेज रहता है सिलेबस का, और प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न हमने बताया आपको, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट कर सकते हो मतलब इसको ज्यादा तवज्जो दे सकते हो, इंपॉर्टेंस दे सकते हो, कम टाइम आपके पास अवेलेबल है इसलिए। ठीक है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, राइट, जो कई सालों से इंदौर भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, हमारे एक्सपर्ट्स, राइट, लैंग्वेज के, उन्होंने भी इस पैटर्न को, इंग्लिश के पैटर्न को जस्टिफाई किया है। जस्टिफाई किया मतलब कंफर्म किया है कि यार ज्यादातर 40% जो होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, कितने भी आएंगे, अभी मैं बताने वाला हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते, कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते, क्या गुड स्कोर हो सकता है, आई बी टॉकिंग अबाउट इट, राइट। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया है कई सालों में, 3 4 सालों में भी, कि 40% जो होता है वोकेबलरी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40%। ठीक है, और इस बार वैसे ही 50% वेटेज है, तो आपको इंग्लिश तो बहुत अच्छी करनी ही करनी है। तो 40% जो अप्रोक्सीमेटली वेटेज होता है, दैट इज वोकेबलरी। FIB लिखा है मैंने, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन वोकेबलरी वर्ड्स, आपको बताऊंगा द FIB, है ना। एक सेंटेंस में तीन तीन भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें वर्ड्स आपको सुटेबल वर्ड्स पुट अप करने पड़ते हैं, इडियम फ्रेजेस सब मिला के हम लोग बात कर रहे हैं वोकेबलरी की, राइट। 30% अप्रोक्सीमेट वेटेज RC को आता है, राइट। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करीब करीब 12 क्वेश्चन आते हैं RC के, पैसेजेस 2 3 पैसेजेस आपको मिलते हैं। और बाकी जो 30% है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए बोल रहा हूँ एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता है, बट हाँ एक वेटेज की बात करें तो इतना ब्रेकअप हम बोल सकते हैं। फिर जो 30% लास्ट में बच गया, उसमें पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशंस और ग्रामर के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द नो यू कैन से द ब्रेक डाउन ऑफ द 2 सेक्शंस गाइस, है ना। सेक्शंस बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स, यू कैन से सेक्शंस तो 3 है, बट सब्जेक्ट 2 ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि कई सालों से यही आ रहा है, एकदम से चेंजेस नहीं है, तो बिल्कुल यू कैन एक्सपेक्ट दिस। आगे चलते हैं।
स्टूडेंट को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि यार ये 2 घंटे में करने क्या वाला है। क्वेश्चंस की जो मॉक्स लगा रहे होंगे आप, कई सारे बच्चे जनवरी से मॉक लगा रहे होंगे, फैब से लगा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो जो नया पैटर्न वाला लास्ट ईयर जो पैटर्न था, 2021 में जो पैटर्न था, 2020 में जो पैटर्न था, इनफैक्ट वो 60 क्वेश्चंस का था। ठीक है, 60 क्वेश्चन 1.5 आवर्स, करेक्ट। और मॉक जो दे रहे होंगे मोस्टली लाइक है ना, वही 60 क्वेश्चन की मॉक लगा रहे होंगे आप। ठीक है, सो अभी अगर टाइम बढ़ा है, राइट, 2 आवर्स हो गया 1.5 आवर्स से, राइट, सो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट, इट शुड गेट बैक टू द सेम ओल्ड पैटर्न ऑफ 2019, 18 एंड सो ऑन। 19, 18, 17 में यही पैटर्न था जो शायद वो रिज्यूम करें इस साल से। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, इट कैन बी द पैटर्न ऑफ 19 कैन बी बैक। एंड व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न वाज 100 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 2 आवर्स। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, आपको शायद पहले से ही पता हो, तो अभी भी वही 4 नंबर का रहेगा। और उसमें भी सेक्शन तो 3 है ही, उन्होंने बोल ही दिया, टाइम लिमिट उन्होंने शो कर दिया, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्यूए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, राइट, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दैट मीन्स दैट सेक्शन वुड बी ऑफ 80 मार्क्स, इट विल होल्ड 80 मार्क्स वेटेज। ठीक है, एंड सेकंड सेक्शन इज क्यूए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन। ये दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। 2019 का पैटर्न ही बता रहा हूं मैं आपको, राइट, बिकॉज हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस से आए। चांसेस 95% चांसेस वही है। ठीक है, बट 5% एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज वो इंदौर है, लीड करता है, सो सबको लीड करता है, और सरप्राइज अगर है तो कुछ एलिमेंट हम उसके लिए रख देते हैं 5%, कि 75%, 75 क्वेश्चन आ जाए 2 घंटे में, 90 आ जाए। ठीक है, सो उस सरप्राइज को हम 5% देते हैं। तो 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स का पेपर आपका हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। एंड ब्रेकअप मैंने तीनों सेक्शन का दिया है, 20 क्वेश्चंस क्यूए शॉर्ट आंसर, 40 क्वेश्चंस क्यूए एमसीक्यू, एंड 40 क्वेश्चंस फॉर वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इंटू 4 करोगे 80 मार्क्स, 160 मार्क्स, 160 मार्क्स, ये टोटल 400 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, सो ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक सर्टेनिटी हम लोग बना रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, नंबर 2, स्टूडेंट्स अब आप इस नए पैटर्न पे मॉक लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नए पैटर्न पे मॉक लिखेंगे तो आप अपने आप को जज करेंगे कि यार मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए, बिकॉज 60 क्वेश्चन का पैटर्न अब आप नहीं लिखोगे, मुझे पता है ना, बिकॉज 1.5 घंटे का मॉक क्यों दोगे आप, जब 2 आवर्स का, अब 2 आवर्स के मॉक दोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो बेसिकली अब जो मॉक आपको देना चाहिए वो 100 क्वेश्चन के लिए देने चाहिए, 20, 40, 40 वाले पैटर्न के। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द गुड स्कोर, कि मैं मॉक में अगर इतना स्कोर लाऊंगा तो इंदौर में भी ले आऊंगा और मेरा कॉल आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ की एनालिसिस आई विल बी डिस्कसिंग राइट इन नेक्स्ट वीडियो, कि पिछले 2-3 साल की जो 4 साल की इनफैक्ट जो कट ऑफ्स रहे हैं उसको मैं एनालाइज करके आपके सामने रखूंगा एक वीडियो में, तो उसका भी आप इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा, सून आई विल गेट दैट डन। एंड एनालिसिस जब आपको मिल जाएगी तो यू विल गेट द क्रिस्टल क्लैरिटी कि बॉस अच्छा ये था, ऐसा था, ऐसा था, 18 में ऐसा था, 19 में ऐसा था, 20 में ऐसा, 20, तो यू विल बी गुड एनालिसिस। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो चीज समझ में आएगी और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में उसको हेल्प करेगी। ठीक है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे मॉक्स में या एक्चुअल इंदौर में हमें क्या एक अच्छा स्कोर लेकर आना चाहिए तीनों सेक्शंस के अंदर, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ तो रहता ही है। ठीक है, सो हम बात करें क्यूएसए की, तो यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड द गुड स्कोर कैन बी द गुड स्कोर यू शुड ट्राई टू अचीव, राइट, सो दैट आप श्योरली पहुंच जाओ इंदौर में। ठीक है, क्यूएसए आउट ऑफ 80, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, 30 मार्क्स लेकर आने हैं मॉक में। ठीक है, एमसीक्यू में यू शुड स्कोर 50 अराउंड। ठीक है, अब हो सकता है कई सारे बच्चे 80 ले आए। ठीक है, मॉक्स में इट डिपेंड्स कि मॉक का आपका लेवल कैसा बन रहा है। मॉक का जो लेवल है वो अगर सेम टू सेम इंदौर का रखोगे तो 50 मार्क्स लाने में भी पसीने आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अदरवाइज तो इजी पेपर में रख दूं तो आप क्या 160 में 100 भी ले आओ, बट मॉक उसको बोलते हैं कि भैया वो एक टक्कर का मॉक हो, जो इंदौर जैसा पेपर क्वालिटी क्वेश्चन देता है वैसा होना चाहिए, तब तो मॉक का मजा है। ठीक है, सो वो उसको बोलते हैं मॉक। ठीक है, तो 50 मार्क्स 160 में से। ठीक है, उस सारे सेक्शंस के लिए 40 मिनट्स ही मिलने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। ये गुड स्कोर बता रहा हूँ, इतने ले आए तो आप सेफ है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपका इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा। ठीक है, हालांकि कट ऑफ इससे कम ही रहेंगे, बट मैं गुड स्कोर की बात करता हूँ तो कट ऑफ से मैं ऊपर ही रखता हूँ मार्क्स को। ठीक है, वर्बल एमसीक्यू मैंने बोला कि 50% वेटेज रहने वाला है।
ठीक है, तो जो इंग्लिश में जीतेगा, जितने ज्यादा रेस लगाएगा 40 मिनट्स में, जितने ज्यादा स्कोर लेकर आएगा, उसका 50% वेटेज जाएगा एटीएस में, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर के अंदर 50% वेटेज है इंग्लिश का। तो इतने इतने नंबर आपको कम से कम लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कब आएंगी? जब आपकी अटेम्प्ट्स अच्छे होंगे और एक्यूरेसी हाई रहेगी, तब जाके आप 120। सुनने में आसान लगता है 120 लाना, बट गलतियां भी उतनी फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। एंड ओवरऑल गुड स्कोर, जिससे चांसेस आपके ब्राइट हो जाते हैं, आपकी सीट पक्की होती है ना। गुड 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 स्कोर, गुड चांसेस। तो 400 में से 200 नंबर की आप बात करें 2 घंटे के अंदर, तो मॉक में अगर आप इस चीज को टच कर पा रहे हो, तो आप मान के चलो कि इंदौर में आपका हो जाएगा, अगर ये पैटर्न आता है तो। ठीक है, सो गाइज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पैटर्न हमने डिस्कस किया, बट व्हाट अबाउट द कंपटीशन? कंपटीशन कितना, हमारे साथ कितने बच्चे और इस एग्जाम को देने वाले हैं? बिकॉज आपको पता है और भी सीट्स, और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो आईपीएम लेकर आने वाले हैं। जैसे आईएफटी ने अभी 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट की, आईएफटी का काकीनाडा, लाइक जो उनका एक सेंटर है, एक इंस्टीट्यूट है काकीनाडा में आईएफटी का, दे कमिंग अप विद द आईपीएम प्रोग्राम, 5 years आईपीएम प्रोग्राम। सीट्स हालांकि 40 to 45 उन्होंने बोली है, बट अगेन नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ रही है ना। अगर आप सारे आईपीएम प्रोग्राम्स की बात करें टॉप नॉच कॉलेजेस में, इट इज इंक्रीजिंग, करीब करीब 600 सीटें हो गई हैं, 600 सीट्स, है ना। सारे आप आई एम्स मिला लेते हो, इंदौर, रोहतक, जिपमेट के हिसाब से भी, फिर आईएफटी हो गया, फिर और भी है, नालसार हो गया, सबको आप मिला लेते हो, तो आई एम के अंदर भी आपकी काफी अच्छी सीट्स हो जाती हैं। सो लास्ट ईयर करीब 22-25,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, इंदौर आईपीमेट 2021। इस बार क्योंकि सीट्स बढ़ रही हैं, सो डेफिनेटली एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे, एंड 30K इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग, दिस कैन बी एक्सपेक्टेड। सो कंपटीशन बढ़ेगा, हर साल ही बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, तो इस बार भी क्योंकि सीट्स थोड़ी सी और बढ़ रही हैं, और शायद नए आईएम्स अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं लेटर और सूनर, राइट। सो चांसेस हैं कि भाई कंपटीशन और बढ़े। 30K इज व्हाट एक्सपेक्टेड competition in Indore this year, right, guys? So this is what we guys are expecting at Supergrads, right? So बहुत सारी रिलेटेड टू इंदौर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस अब आपके आने वाले हैं, लेकर आने वाले हैं, है ना। एंड डेफिनेटली अगर इतने सारे एक्सपीरियंस हैं, कंपटीशन है, तो यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्ट्रैटेजी कि सर मॉक में हम ये गुड स्कोर ले पाए, राइट। वो स्ट्रैटेजी आप शेयर करें, तो उसका भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं आपके लिए, ताकि आप उस स्टडी को फॉलो करके उस मॉक्स में, उन मॉक्स में आप उतना स्कोर ले पाए जो गुड स्कोर मैंने आपसे शेयर किया है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी शुड चेंज। ठीक है, सो आप जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन बटन, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन आएगा यू विल गेट इट द फर्स्ट हैंड, राइट, सबसे पहले आपको दिख जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मिस एनी ऑफ द सेशंस। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे पिछले 4 साल के आईपीमेट इंदौर के कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, और एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि मॉक्स में स्ट्रैटेजी क्या रखें, मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट वाकई चाहते हैं कि जल्दी से आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि यू रियली ईगरली वेटिंग फॉर दोज वीडियोस, तो आई विल गेट दोज वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। सो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।